व्यक्ति को जीवन में कभी अपने स्वभाव में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अगर विष अपने स्वभाव में परिवर्तन कर देगा तो क्या संसार में विष का कोई अस्तित्व रह जाएगा? अगर अमृत अपने स्वभाव में परिवर्तन कर देगा तो क्या अमृत का कोई अस्तित्व रह जाएगा? तो रावण का जो अस्तित्व है उसमें वो परिवर्तन कर ही सकता है, और जब परिवर्तन नहीं कर सकता है तो जो उसकी विधा है उसी विधा से उसे ढूंढे। अब तुम्हारी विधा नहीं है तो कम से कम रावण के आगे पीछे तुमको लगना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारी ये विधा नहीं है तो फिर रावण के आगे पीछे से हटो, कहीं रास्ता देखो जाकर। हम अपनी विधा से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, और हो सकता है हम जिस लक्ष्य पर चल रहे राजा जनक भी उस लक्ष्य पर पहुंच जाए। आपके लक्ष्य को किसने रोका है? राजा जनक ने रोका है क्या? प्रतिभद्र खोजे तक कतौ न पावा। आप प्रतिभद्र को खोज रहे हैं, आप नहीं पा रहे, तो राजा जनक ने रोका है क्या? और राजा जनक अपना दामाद खोज रहा है तो उसमें आप भाई आप खोजे, अपने अभियान को आप आगे बढ़ाएं। आपके अभियान को किसी ने रोका हो तब आपको क्रोधित होना चाहिए, कर्षित होना चाहिए। फिर राजा जनक ने इस निवेशन में, जनक के अभियान में आपको व्यवधान नहीं बनना चाहिए। सही समझो? नहीं, हम व्यवधान नहीं बन रहे, और व्यवधान बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? देखिए, आज त्रिभुवन के वीरों का एकत्रीकरण है कि नहीं? और रावण की खोज किसकी है? रावण की खोज किसकी है? अपने बराबर के वीर। बिल्कुल। तो इन्हीं में कोई होगा तो उसी को हम खोज रहे हैं, तो कौन अपराध किए? खोज रहे हैं। आपकी इस खोज में राजा जनक की व्यवस्था में व्यवधान है। अखाड़े में दौड़ा। हाँ, ये अखाड़ा थोड़ी है, अखाड़े में दौड़ा। आप थोड़ी देख रहे हैं, यह तो 3 लोग 14 घोड़ के यश, गंधर्व, किन्नर, देवता, दैत्य सभी बैठे और सभी खोज रहे हैं कि कौन वीर होगा धनुष को तोड़ेगा। भाई आप ही थोड़ी खोज रहे हैं, तो यहाँ सब लोग धनुष तोड़ने ही नहीं आए हैं, देखने आए हैं। बहुत से लोग धनुष तोड़ने वाले को देखने आए हैं। कौन धनुष तोड़ेगा? और ढूंढना तो कहीं वो तो प्रतिभट होगा, त्रिभुवन विजयी होगा, यही सब लोग देखना चाहते हैं। इसलिए कोई नई बात आप नहीं कर रहे, हो सकता है आप शांत रहे। आपके शांत रहने पर भी आपको मिल जाएगा। नहीं, जानने के लिए विक्रिया चाहिए ना। अच्छा, ये 11 माह 29 दिन शांत रहो, कहे नहीं मिलो। 12वें दिन सोचो जरा, अच्छा कितना कह देने के बाद थोड़ी चलेगा। ये 11 माह 29 दिन शांति से चला है कि नहीं चला? तो फिर राजा जनक को क्यों नहीं मिल गए? फिर राजा जनक को मिल जाना चाहिए, क्यों नहीं? मिल जाना चाहिए, शांति से तुम खो जाओ। अब हम जो है भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, हम अपनी विधा में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और राजा जनक अपनी विधा में परिवर्तन नहीं कर सकता। राजा जनक शांति का पुजारी है, वो शांति पथ पर ही चलकर खोजेगा, लेकिन रावण क्रांति का पुजारी है, और रावण क्रांति पथ पर चलकर खोजेगा। आश्रम ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, अब रोको। योजना पर आगे, योजनाबद्ध काम है। योजनाबद्ध में ये क्या आज की योजना है क्या? मिथिला की। अरे मिथिला नहीं चाहता हूं, जब जो पिरागा तब मैं भागा, समझ सुनाई नहीं थीसा, आपन उठावन रहे न पावे, घर खाले सब पीसा, अब घर कटारा भातन जारा, धर्म सुनाई नहीं जाला। अब वीर चलो बस। ये आज का थोड़ी है, ये तो बड़ा पुरातन है, और जहां हम ऐसा सुनते हैं तो फिर आपन उठावे वो रहे। ये विध्वंस करूंगा धनुष यज्ञ, और स्वर्ण की नदी बहा दूंगा, और दिखा विकट हिमकारों से अंबर में आग लगा दूंगा। ओ आज मैं दलिए में
ये कालपुर नर्तन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। यही मानसिकता बना करके यदि लंका से आए हो तो 10 रुख तेरे 10 शीशों पर ये ज्वाला के अंगार गिरेंगे, जब ध्वंस होगी तेरी कंच नगरी, जब हम कदा प्रहार करेंगे ताने से, ये ज्वालाएं निकलेगी जब बालों की पौछारें होगी, चारों हो तरक्की होंगे जब तारों की ये धारे होगी। आज हमारे प्रतिक्रम का मिथिला के अंदर प्रदर्शन होगा, काल खोल शल्य दस्कंधर कि आज तुम्हें खंडन तुम्हारी खुदा पर जाने कैसे इसे निकाल इधर दे देते लड़ाई लो बच गिरेगा, वो शब्द सुंदर थोड़ा होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। वो रण ये सुंदरियों की सेज नहीं, ये गली खाओ की धारा है, वो पहली जीवित बचेगा जिसने सम्मुख ललकारा है। अजो पीरत तो छोटी है भीगी बालू की ठीक नहीं, और पैरी ललकारा युद्ध है शहजाऊ, ये रणनीति नहीं, वो चंद्र हाथ में कितनी ज्वाला इसे जानता करके होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। धनुष खंडन होगा, ये किसकी छाती में ये जबे भार महाकाल से टकराएगा, किसके निकट तक चले आई जो मेरे सम्मुख आएगा, हम उसे सौगंध अरे तुझे सौगंध क्षीरपान की अपने हस्त उठा ले, एक प्रहार दिग्गस्ता शब्दों का वर्ष प्रभेद दिखा ले। किसके मैया ने जन्मा है, किसकी जाने में जन्मा है, वो सिंह सपूता बुझाने ये करके ये शब्द कोई क्षण से अपनी जान बचा ले। ये बारासुर है अजय जगत में, क्या कोई चाहत दिखलाएगा जिसकी छाती में जबेदार जय काल से आगे में धनेज में क्षण में ये कालपुर का नर्तन होगा, वो दिग्गज आतंकित होंगे, ये भैरव का नर्तन होगा, रंगभूम रणभूम बनेगी, वो बाणों की बौछारें होगी, ये चारों ओर चमकती रण में तलवारों के धारे होगी। पीछे देखा कहाँ जा रहे मौका दे रहे मौका, कितनी देर में पता लगा मौका दे रहे तुमको रास्ता। आज में धनेज में धन में ये कालपुर का नर्तन होगा, वो दिग्गज आतंकित होंगे, ये भैरव का नर्तन होगा, रंगभूम रणभूम बनेगी, वो बाणों की बौछारें होंगी, ये चारों ओर चमकती रण में तलवारों की धारें होगी, ये हार जीत का बताना होगी, अंबर को छू लेगी, वो कबिला लोहित लोहान प्रशाला का दिग्दर्शन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। खंडन होगा क्यों मुझसे लड़ना आसान नहीं, ये लोहे के चले जमाना है, ये कोई बालू का ये ढेर नहीं, ये अंबर से टकराना है, जब मुझसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, जोत खड़े वाला ये काला कर ये भग जाएगा, ये कहा रहा है ये बीनाहर, ये ललकार रहा है ये बीनाहर, ये बाला सुनोता वाला अभी समझ में आ जाएगा बड़ा किसी से है। बढ़ा लेगा उचित क्या है, पता लगा आपका है क्या उचित, इसलिए कि मटगे दिखाई जाओगे कितनी दूरी रखो, 36 की लंबाई पता लगा आधार एक ही है तो बड़ी छोटी जाती इसे वहां दूरी रखो, कितनी लंबाई है, और नहीं सावधानी हाथी दुर्घटना तो बढ़ती ही है, तुम लड़ा ले रहे हो, कमजोर होगा तुम लड़ाने वाला। अरे छोटा बेटा वो कैलाश के छोटे में और कभी कभी पर्वतों से टक्कर लगाता हूँ, लेकर सजाता तो पत्तों पे चमक दो तो छोटों को ये कर वो धूल में मिलाता हूँ, संभल जा बाड़ा छोड़ खतरे नहीं बचेगा तो तेरा अभिमान अभी छोड़ कर दिखाता हूँ। लंदन वाला सुन मैं तो भक्ति वाला हूँ, सर मैं बच वाला हूँ, ये झम ये वसुधा ये अंबाला
बच्चों का मेरे पीतला क्या ये लोहू ये कैसे ये झुमझुम तुम जैसे बदमस्त विष्णु का विष्णु पीने वाला हूँ और केसर तू सावधान और महाकाल मत वाला हूँ। अरे मेरे दिल को काट सका या तब कहाँ तलवारों में ऊपर ठंड होगा और पिछड़ में ठंडा रोले। तूने देखा समझ नहीं मेरा समझ घूमते नाता वो पुराना मेरे ढेरी पूछे तू रात में सुलगाता वो सारा जगह जान चुका है। अरे तेरी कर्म कहानी अब ऐसी जगह तुझे मारू ना मिले बूंद भर। मैं बेला भी घोड़ा पर नहीं रहा मेरा शादी और बड़े बड़े कोई भोर में पिला दिया मैंने पानी। देवासुर संग्राम मत हो ये ज्वाला जो रविता बनकर मैं आया उस नागलोक से उस नागलोक तक मेरा झंडा फहराया। सपने में जब याद शक्ति को पहली है आ जाती दिन लहराता ये तन ये थर्राता ये छाती उसकी फट जाती तो चक्कर बहुत ज्यादा करता है तो इसका भी बजा तक खाऊंगा और मार मार के ये मार मार के पानी नहीं पिला। बढ़िया करोगे ये अच्छा काम करोगे। अरे भाई चक्री का दूंगा मेरी कोई शानी में और मेरा जीवन पृथक लगाता आग सदा में पानी जलते लाल अंगार बिछे हो चाहे मेरी राहों में और चाहे मेरी सर बिछी हो सूलों या तलवारों में हम वीरों की अमर जोत को वो करते प्रबल जुबानों में और सिंहों की गर्भित दहाड़ को वो छार करा दूं पानी में। और मैं शक्ति का वीर न दूजा मेरी कोई शानी में मैं का कोठरा पर धाक जमाने वाला हूँ और विपदाएं भक्ति है भाई से मैं बाधा सहने वाला हूँ जब शंकर का घोर शिष्य ये बारासुर ये भीड़ कराता हूँ अपने तप शक्ति के बल पर अजय शक्ति अपनाता हूँ अपने बारे की वर्षा से शाम हमें आग लगाने वाला हूँ मैं बलवंतर का पाँव खड़ा पर भाग जमाने वाला है दिग्गज कष्टे है पहल गए बाढ़ के आने से चर अचर सभी हो जाते इस बारासुर वीर के आने से धानीधर भगवान से इसको विश्वास दिलाने वाला हूँ मैं परमेश्वर का पौधा पर दाग जमाने वाला। जलते देखा धूप दीप जलते शमशान नहीं देखा चलते देखा धूप दीप चलते शमशान नहीं देखा और जलती देखी तुमने ज्वाला आता तूफान नहीं देखा। अभी बाढ़ देखा ही और का ही कुछ अभी बाढ़ देखा ही क्या वो कोठे तस्वीर नहीं देखा वो चढ़ते देखे सुमन फूल वो फूल वो सुमन फूल पर चढ़ते शीश नहीं देखा। मेरे कोठानन में के अरमान खत हो जाते हैं और कुपत छपत पर पकड़ते वो सुर्ख मुंह थर्राते हैं। करते देखा समर समर फौजवीर नहीं करते देखा और चढ़ते देखा सुमन फूल पर चढ़ते शीश नहीं देखा। ऐसा नहीं जब आप मिथिला में आपका पदार्पण हुआ था उसी समय आपकी मानसिकता को हमें समझा था और आप स्पष्ट हो गई है कि आपकी मानसिकता क्या है। आप ये चाहते हो कि मौत युद्ध का अखाड़ा इसी तरह चलता रहे और जो नियत समय है धनुष टूटने का वो निकल जाए लेकिन बाणासुर के रहते यही मानसिकता आपकी पूरी नहीं होगी। चाहे हमें आपसे पहले मिथिला से जाना पड़े हाँ ये हो सकता है कि मेरे जाने के बाद धनुष खंडन ना हो सके तो सीधा ध्वज यदि नहीं प्रतिज्ञा पूरी हो तो कन्या कोई न ले देना पर पथ से विचलित होकर इस भूतल पर कलंक बदलेगा। यदि गुरु का बिना के नहीं होता यदि ऐसी का धनुष नहीं होता तो ऐसी शक्ति अभी दिखा देता ऐसी के कर दो टुकड़े और संशय अभी मिटा देता। बस यही पेटनाचारी है कि गुरु आयु है यही पेटनाचारी है वरना होता ये मेरा नाम है
अष्ट शंकर के प्रिय पावन पुनीत अजगर अंतिम प्रणाम है आज यहाँ। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। बुलाओ कहती है ही नहीं को निकट गया पूर्ण तुम्हारा विषय होगा, ये रखना तुम सुधरा। जिस हेतु यहाँ पर आया था हो गए हमारे पूर्ण काम। धन खंडन पर अवरोध लगाने की चाह न थी, दर्शन की इच्छा थी लगा। तुम अतिशयोक्त में भ्रमित रहे। रावण आ गया और रावण आवे समस्या ना आवे तो काहे करावे। चला राम का बुलवा ले दोनों। रावण आवे तो समस्या आ जाए, लेकिन राम आवे राम तो समाधान आ जाए। बुलवा ले राम।